हाँ, एक संत थे वृंदावन के, वो अपने ठाकुर जी को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे। पर एक बार एक भक्त ने बहुत प्रार्थना की, संत के भी मन में ऐसी भावना आ गई कि अब ये मेरे साथ जो सेवक रहता है ये भी सेवा सीख गया है, तो अपने ठाकुर जी की सेवा 2 दिन के लिए इसको दे जाता हूं, मैं हो आता हूं कहीं। सेवक से बोल के गए, सुनो हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, बढ़िया से सेवा करना ठाकुर जी की, और लौट करके आएंगे, अगर ठाकुर जी की सेवा हमको बढ़िया दिखी तो हम तुमको उपहार देंगे। सेवक बोला फिर ठीक है, फिर तो बढ़िया से सेवा करूंगा इस बार। अब महात्मा तो चले गए, सेवक ने क्या किया, अब उसके हो गए ठाकुर जी, उसने बढ़िया पानी में सरफ घोल करके और लेकर के ठाकुर जी रगड़ दिए पूरे ऊपर से नीचे, सरफ से नवा दिए। और इतना ही नहीं, बर्तन मांजने वाला जो मांजना होता उससे मांझ और दिए ठाकुर जी। एक घर में मैंने भी ऐसी सेवा देखी थी। आपको पता है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या कहीं भी सेवा करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में कभी अंगूठे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंगुष्ठ का प्रयोग मतलब ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं या उठाते हैं बैठाते हैं, तो ऐसा भाव रखना चाहिए कि अंगूठा जो होता है सबसे बलवान होता है हमारे हाथ में। सेवा प्रणाली कहती है जब आप ठाकुर जी को अंगूठे से दबाते हैं तो उनको श्रम हो जाता है, उनको लगती है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में उंगलियों का प्रयोग करो। अब बहुत भारी ठाकुर जी हैं तो अंगूठा भी ऐसे स्थान पर लगाओ जहां पर ठाकुर जी को लगे ना, और फिर बैठाने के बाद में कहीं अंगूठा लगाना ही पड़ा है तो उसके बाद भी सहला दो, ठाकुर जी आपको श्रम हो गया। इतनी सूक्ष्मता देखी जाती है सेवा में। ठाकुर जी को अंगुष्ठ का प्रयोग नहीं। आरती करने के बाद आरती ठाकुर जी से दूर रखनी चाहिए, क्यों? उसकी गर्मी ठाकुर जी को लग जाएगी, उष्णता हो जाएगी। कई लोगों के यहां अखंड दीप जलते हैं, पर दीप का स्थान अलग होना चाहिए, ठाकुर जी के मुख पे नहीं। पर यह बात भी है कि ये सब सेवा भाव वहां है जहां भाव से सेवा होती है, जहां केवल और केवल बस करनी है वहां तो कुछ भी करो, पर जहां भाव प्राधान्य वहां छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी सरफ से धो दिए। उन संत को रात्रि स्वप्न में रोते हुए ठाकुर जी मिले, और जब रोते ही हुए नहीं, जहां जहां सरफ लगाया था जहां जहां वहां घाव और आ गए ठाकुर जी को। संत तुरंत लौट करके आए, मंदिर में आकर के देखा ठाकुर जी चमक रहे थे, पहले से ज्यादा सुंदर दिख रहे थे। संत ने पूछा सेवक से, तुमने सेवा की? ठाकुर जी बोले हाँ। सही सही बताना क्या किया? बोले आप वो मत पूछो, ये बताओ ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं ना? बोले ठाकुर जी बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन बताओ तुमने क्या किया? जब बताया कि हमने सरफ से धोए, ठाकुर जी को लेप लगाया गया, ठाकुर जी को औषधि दी गई, ठाकुर जी को सुंदर काढ़ा पिलाया गया, 6 दिन तक ठाकुर जी की ऐसी औषधि से सेवा हुई, तब ठाकुर जी एक दिन स्वप्न में प्रसन्न होकर दर्शन दिए, तब संत को सुख मिला। चैतन्य, ठाकुर जी चैतन्य है, जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं रखनी चाहिए, साक्षात चैतन्य है। और यदि कोई व्यक्ति चैतन्य मान लेता है अपने ठाकुर जी को, चैतन्य मानते ही फिर वो कुछ ना भी करे चलेगा, बस उसकी चैतन्य बुद्धि ही उसका कल्याण कर देगी, वो ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव है। चैतन्य भाव आएगा तो सेवा सिखानी नहीं पड़ेगी, सेवा अपने आप करोगे आप। घर में पुत्र जन्म लेता है, बताना नहीं पड़ता कि उसको दूध पिलाओ, बताना नहीं पड़ता उसके कपड़े बदलो, बताना नहीं पड़ता गीला हो गया है चेंज करो। पुत्र घर में आता है तो अपने आप मां को लगता है अब इसको भूख लगी होगी, अब इसको ये लगा होगा, अब इसके ये भाव, ऐसी ही सेवा होती है। ठाकुर जी को चैतन्य मानो, ठाकुर जी जड़ नहीं है, उनके प्रति जड़त्व की भावना नहीं। और आप विश्वास मानिएगा, जिस दिन से आपने चैतन्य मानना प्रारंभ, और सुनिए, केवल ठाकुर जी नहीं, अपने गुरु को भी चैतन्य मानो, गुरु के प्रति भी चैतन्य भाव। मानव का कल्याण केवल 2 लोग कर सकते हैं, और दोनों ही गकार हैं, गा से प्रारंभ होते हैं। पहला तो ग्रंथ और दूसरा गुरु।
जिसके जीवन में ये दो ग नहीं है, ग्रंथ और गुरु, उसका जीवन पशु के समान है, पशुवत है। या तो ग्रंथ को स्थान दीजिए जीवन में, लेकिन एक बात और सुनिएगा, केवल ग्रंथ को स्थान दिया, गुरु को स्थान नहीं दिया, तो भी कहीं ना कहीं फिसल जाओगे। ग्रंथ गुरु दोनों जीवन में चाहिए। अब गुरु जीवन में चाहिए, इसका मतलब दीक्षा हो, हम किसी प्रणाली से, किसी परंपरा से बंध जाएं। अगर आपका विश्वास अटूट है तो बंद हो, लेकिन सबसे पहले दिशा ग्रहण करो, सबसे पहले विश्वास अटूट करो उस स्थान पर, उस गुरु पर। विश्वास कैसा अटूट कि गुरु ने कल कह दिया ऐसा तो ऐसा, गुरु कह दे कि दिन तो दिन, गुरु कह दे रात, तो इतना विश्वास हो जाए तब ग्रहण करो। कबीरदास जी के प्रसंग में ऐसा आता है, कबीरदास जी की पत्नी इतनी अनुकूल थी उनके, दोपहर का समय 12 बज रहे होंगे, उस ऊपर आकाश में सूर्य टिमटिमा रहा है और श्री कबीरदास जी सुई में धागा पिरो रहे थे, और धागा पिरोते पिरोते अपनी पत्नी से कहते हैं, अरे सुनो, दीपक लेके आना जरा, बाहर बैठे हैं प्रकाश में, दीपक लेके आना, मुझको धागा डालना है सुई के अंदर। पत्नी इतनी अनुकूल थी कबीरदास जी की, वो ये नहीं पूछती थी कि सूर्य निकला हुआ है, इतना प्रकाश हो रहा है, तुम अब दीपक जला के क्या करोगे, वो दीपक लेके आई रखी। ऐसा मृत्यु से परिचय कराती है भागवत की कथा। मैं कथाओं में एक बात कहा करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये 7 दिन की कथा क्या है, 7 फेरे हैं हमारे ठाकुर जी के साथ। प्रत्येक दिन की कथा से एक फेरा हो रहा है, दूसरे दिन की कथा कल दूसरा फेरा, तीसरे दिन की तीसरा फेरा, चौथे दिन की चौथा फेरा, ऐसे 7 दिन की कथा से 7 फेरे हो गए ठाकुर जी के साथ। अब 7 फेरे हो गए मतलब हमारा ब्याह है ठाकुर जी के संग, और जैसे ही ब्याह भयो, अब ब्रजभाषा आ जाए बीच बीच में सुन लेना है, ठाकुर जी से ब्याह भयो, अब भयो को वयो मत समझ लेना, वयो वयो मतलब गया है? कि चले जाओ, क्या होता है वयो का मतलब गया, वो गया, उसको ऐसे बोलेंगे वयो। तो भयो, भयो को ये ब्रजभाषा है, हिंदी में बोलते हैं हुआ, भयो हुआ। तो क्या बता रहा था मैं, भूल गया हैं? हाँ, 7 दिन की कथा। वाह महाराज जी, अच्छे श्रोता हैं आपके। तो हाँ, 7 दिन हमारा ब्याह हो गया। अब सप्ताह के बाद हम तो चले गए कथा करके, और ब्याह करके सब बहुओं को यहीं छोड़ गए। हमारी बहू नहीं, ठाकुर जी की बहू। हम तो ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी हैं, हम तो ब्याह करा रहे हैं। ब्याह के बाद ठाकुर जी तो चले गए। अब क्या है, अब प्रतीक्षा है। प्राचीन काल के भारत में ब्याह हो जाता था, गौना नहीं होता था, गौना होता था कुछ वर्षों बाद। ठीक वैसे ही आप सबका 7 दिन में ब्याह तो हो गया ठाकुर जी से कथा सुन के, अब गौने की प्रतीक्षा करो। गौना क्या है, मृत्यु ही गौना है, मृत्यु गौना है। श्रीमद् भागवत के श्रोताओं को मृत्यु मृत्यु नहीं दिखाई देती, उनको अपना गौना दिखाई देता, वो हमारा गौना है। घर के 4 सदस्य लेकर के जाएंगे, सजा धजा करके लेकर के जाएंगे, राम नाम का कीर्तन करते हुए जाएंगे, और चिता रूपी विमान पर हमको लिटा देंगे, और उस विमान में बैठ करके हम कहां जाएंगे, अपने प्रियतम के घर जाएंगे। एक बहुत सुंदर पद है, मुझे बहुत प्रिय लगता है, बहुत अच्छा पद है। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु क्या हो जाती है? कथा सुनने के बाद में मृत्यु मृत्यु नहीं रहे, हमारा गौना है। हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम श्याम सुंदर के हो चुके हैं, अब बस प्रतीक्षा है कि कब प्रियतम का बुलावा आएगा, कब जाएंगे। और प्रियतम का बुलावा 2 तरीके से आएगा बंधुओं, या तो प्रियतम वृंदावन बसा देंगे जीवन पर्यंत के लिए, और वृंदावन न भी बसाएं तो वृंदावन आपके चित्त में बस जाए, तो प्रियतम का बुलावा मृत्यु को ही समझिए। कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु मरणासन अवस्था नहीं होती है, मृत्यु शोक का विषय नहीं होता।
कथा सुनने वाले के लिए मृत्यु प्रियतम का बुलावा है, प्रियतम का स्नेह है। तो श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, श्रीमद्भागवत रूपी शास्त्र कली रूपी इस कलयुग में भगवत प्राप्ति का साधन है। प्रश्न किया, बोले महाराज भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, आप कृपा करके हमको बताइए। तब बताया गया सबसे पहले भागवत की कथा सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाई। क्यों सुनाई नारद जी को? तो वर्णन किया, नारद जी एक बार भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने भक्ति महारानी को देखा। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न नहीं थी, क्योंकि उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए थे। उनकी प्रसन्नता के लिए नारद जी महाराज ने बद्रीनाथ में जाकर के सनत कुमारों से पूछा। तब सनत कुमारों ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने का एक ही तरीका है। क्या? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, गंगा के द्वार पर आनंद नाम के वन में भागवत की कथा कराओ, उसी से ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप यहां भक्ति पुष्ट करने नहीं आए हो। भक्ति आप सबकी पुष्ट है, भक्ति मेरे अंदर आप सबके अंदर है। क्यों लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं है? क्योंकि ज्ञान और वैराग्य पुष्ट नहीं है। भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, वो हमारे चित्त में नहीं है। और ज्ञान और वैराग्य के ना होने के कारण मां भक्ति जो है वो विचलित रहती है। इसलिए हमको लगता है कि भक्ति हमारी पूर्ण नहीं। जैसे ही आपको ज्ञान हो जाएगा, जैसे ही आपको वैराग्य हो जाएगा, अब यहां ज्ञान और वैराग्य क्या, बस ये दो बातें सुन लो, फिर हम कथा को विराम देते हैं आज के प्रसंग को। ज्ञान क्या है? विवेक को ज्ञान कहते हैं। सही और गलत की पहचान हो जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब बहुत नॉलेज होना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना होता है। नॉलेजेबल व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, विवेकी व्यक्ति को बनाया जाता है। हमारे घर में दोनों होते हैं, एक बहुत पढ़ा लिखा होता है और एक वो होता है जो पढ़ा लिखा नहीं है पर निर्णय सही बताता है। दो लोग होते हैं ना। लाइफ के जब बहुत बड़े डिसीजन लेने होते हैं, पढ़े लिखे के पास नहीं जाते आप, उसके पास जाते हो जिसका निर्णय सटीक होता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और ये ज्ञान बंधुओं कहां से आता है? ये सत्संग में ही आता है। गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, और ये विवेक भी राम कृपा बिन सुलभ न सोई। आप पढ़ लिख करके विद्वान अपनी काबिलियत पर बन सकते हो, पर विवेकी ज्ञानी आप राम जी की कृपा से ही बनोगे। रावण के पास 10 सिर हैं, वो ज्ञानी बहुत है, पर विवेकी तो श्री हनुमान जी हैं। विवेकी तो श्री हनुमंत लाल है, रावण नहीं है। तो हमको विवेक प्राप्त करना, उसी को ही ज्ञान कहते हैं। विवेकी होना अच्छी बात है। माफ कीजिए, जिस व्यक्ति को निर्णय लेने में बहुत समय लगता है ना, समझ जाना कि वो सत्संग कम करता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में आई घटना हो, दुर्घटना हो, उस पर चंद विचार करके और निर्णय लेता है, और जो निर्णय लेता है वो सबके लिए उचित होता है, समझना ये सत्संगी व्यक्ति है। सत्संगी व्यक्ति की पहचान है। एक और बात इसमें भी चूक है कि कई लोग हैं वो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, वो भी गलत है, वो भी सत्संगी व्यक्ति नहीं है। तो पता कैसे चले निर्णय ठीक है? निर्णय में सबके सुख का विचार हो, सबके हित का विचार हो, और निर्णय लेने में ज्यादा समय भी ना लिया गया हो, तो समझ जाना सत्संगी व्यक्ति है, सत्संग करता है। ये ज्ञान का स्वरूप है। हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई गई,
अगर ज्ञानी नहीं होते तो विचलित हो जाते, जरा से पट्टा लपेटे गए पूंछ पे तभी उछल कूद मचा देते, नहीं खड़े ही रहे। ये विवेकी व्यक्ति का लक्षण है। लंबी पूंछ करते गए, और लाओ और लाओ और लाओ। क्यों भाई? पूरी लंका है, बड़ी लंका है, ज्यादा सामग्री लगेगी, खड़े रहो। ज्ञानी है इसीलिए ऐसा कर पाए। और जैसे आग लगाई महाराज, जिस जिस घर से आया था कपड़ा सारे जला दिए, विभीषण को छोड़ के सारी लंका जल गई। अच्छा, लंका जलाने का एक कारण और था, पता है आपको? हनुमान जी महाराज ने जब लंका देखी ना, हनुमान जी मोहित हो गए लंका पर। वाह, बड़ी सुंदर है। हनुमान जी महाराज ने जब लंका को देखा तो बोले कितनी सुंदर लंका है, लेकिन तुरंत मन में विचार किया, इतनी सुंदर लंका है पर श्री राम जी से युक्त नहीं है, और राम जी से युक्त नहीं है और मुझे भा रही है, तो ऐसी लंका को तो आग लगा दूंगा मैं, जिसमें राम जी नहीं है, जो राम जी की नहीं है। मुझे कैसे भा सकती है, मुझे कैसे प्रिय लग सकती है? और मुझे यदि प्रिय लग गई है और राम जी से विहीन है, ऐसी लंका को मैं देख नहीं सकता दोबारा। उसको ऐसा बना दिया कि दोबारा आऊं तो मेरा मन ना लगे इसको देखने में। लंका ऐसी बना करके गए कि जब राम जी की पूरी सेना लेकर के हनुमान जी आए ना, तो दूर से ही देखते ही हनुमान जी का अब मन ही नहीं कर रहा लंका को देखने का। बोला हाँ अब ठीक है, अब मेरे नेत्रों को भा नहीं रही, अब बढ़िया है। राम जी से युक्त होती तो देखता इसको। बहुत सुंदर है राम कथा भी, अद्भुत है। तो हनुमान जी विवेकी हैं, रावण ज्ञानी है। हमको विवेकी बनना है, कब कहां कैसे क्या निर्णय लेना है, और वो निर्णय सबके हित का है कि नहीं, उस निर्णय में कहीं मेरा पक्षपात तो नहीं हो रहा है, ये विचार करके निर्णय लेना, ये सत्संगी व्यक्ति का लक्षण है। ये ज्ञान कहलाता है, सही गलत की पहचान। भक्ति के प्रथम पुत्र ज्ञान, और भक्ति के दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य कौन है? मैं अपनी हर कथा में कहता हूं, वैराग्य का मतलब हम त्याग समझते हैं, छोड़ देना। वैराग्य किससे करना है? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। उल्लासनगर के अपने उन सब मित्रों पर ध्यान रखना जो 7 दिन में कथा में नहीं आ रहे हैं। 7वें दिन तक जिसका यहां पर आना नहीं हो, 8वें दिन अपने फोन में ब्लॉक कर देना, अपने व्हाट्सएप से उसको उड़ा देना, फेसबुक इंस्टाग्राम जहां पर भी वो है उसको विदा कर देना। जा बेटा, मेरे अब तू किसी काम का नहीं है। क्यों? ठाकुर जी से तेरा कोई संबंध नहीं तो मेरा तुझसे कोई संबंध नहीं। भाई आजकल लोग कहते हैं अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए स्टैंड लो, अपनी चीजों के लिए लड़ो। अरे हम वैष्णव हैं, हम ठाकुर जी के लिए इतना नहीं कर सकते? जो ठाकुर जी का नहीं वो हमारा नहीं है, इतना स्टैंड तो ले ही सकते हैं। आप कहोगे महाराज जी वो घर का ही व्यक्ति हो तो? अब घर में तो संगी रह रहे हो, फोन पे ब्लॉक कर दो उसको। कहीं से तो ब्लॉक करो, कहीं से तो संबंध तोड़ो। और आजकल महाराज जी ऐसा हो गया है, प्रत्यक्ष किसी को कह दो कि मैंने तुझे छोड़ दिया, वो नहीं माना जाता। इंस्टाग्राम पे ब्लॉक कर दिया उसने। ओहो, मुझे तो ऐसा लगता है आने वाले समय में जैसे महाराज जी डाइवोर्स के केस होते हैं ना, ब्लॉक के भी केस चलेंगे। वकील किया है, क्यों? ये ब्लॉक करना चाह रहा है मुझे। भाई इतना सोशल हो गए हैं लोग, इतने सोशल मीडिया के अधीन हो गए हैं। हर युग में 2 राक्षस, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, शिशुपाल दंतवक्र, रावण कुंभकर्ण। कलयुग में इंटरनेट नहीं, मोबाइल फोन और सोशल मीडिया, ये 2 राक्षस हैं कलयुग के। कल की भगवान आकर के कल की का ही थोड़ा अपभ्रंश कर दो, क्लिक हो जाएगा, क्लिक। बस आकर के ऑफ क्लिक करेंगे वो, इन दोनों को ही बंद करेंगे, सोई सतयुग प्रारंभ हो जाएगा। जिस दिन इंटरनेट और फोन बंद हो गए उसी दिन से सतयुग शुरू। महाराज जी अभी अगर ऐसा हो
इसी समय इसी वक्त पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट बंद हो जाए, कितनी 5 मिनट के लिए बंद हो जाए, कम से कम नहीं तो 5,000 मृत्यु तो हो जाएंगी 5 मिनट में। लोग सच, आप सही में हंस रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च की बात है। अगर 5 मिनट के लिए पूरे एक पूरा का पूरा देश खत्म हो सकता है, और एक नहीं अनेक देश खत्म हो जाएंगे 5 मिनट में। यही तो राक्षस करते हैं, वो सबको अपने अधीन करते हैं। तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, यही तो राक्षसों ने किया हमेशा, और यही आजकल हो गया। और ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं खुद भी उसके अधीन हूं, लेकिन हैं तो हैं। तो भैया जो ठाकुर जी का नहीं उससे हमारा कोई संबंध नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ये ज्ञान और वैराग्य हैं, इन दो को कम से कम इतनी मात्रा में तो जीवन में लाओ। ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि के लिए भागवत की कथा हुई, और भागवत कथा होते ही महाराज, जैसे ही भक्ति महारानी अपने पुत्रों को लेकर के आई, कथा में आते ही ज्ञान और वैराग्य युवान हो गए, नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ आई, और कथा में आते ही ज्ञान वैराग्य दोनों युवा हो गए। और जैसे ही युवा हुए, युवा होते ही भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। भक्ति को देख के ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे, और इन तीनों को देख करके जितने श्रोता थे सब नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की। तो श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम सर्ग कहता है, ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए भागवत की कथा है, ताकि हमारा ज्ञान पुष्ट हो और वैराग्य पुष्ट हो। ये दोनों पुष्ट होंगे तो भक्ति स्थिर होगी, नहीं तो भक्ति विचलित रहेगी। जब तक नहीं हो तब तक मैं आपसे हाथ जोड़ूं, कहीं दीक्षा मत लो। दीक्षा तभी लेनी चाहिए जब इतना विश्वास आपका गुरु के प्रति हो। इसीलिए मैं दीक्षा नहीं देता, अभी मैं शिष्य परंपरा अभी प्रारंभ ही नहीं की है। पहले दिशाएं ले लो, पहले खूब कथाएं सुन लो, कथाएं सुनकर के दिशाएं लेकर के जब आपको लगे कि हां अब जो कह देंगे सो हमारे लिए अध्यादेश, और मुझे भी लगेगा कि हाँ अब मैं इस योग्य हो गया, तब दीक्षा देंगे। तब तक केवल दिशा ग्रहण करो, तब तक पहचानो, जानो। तो गुरु के प्रति और ठाकुर जी के प्रति, दोनों के प्रति चैतन्य भाव रखो। जब तक चैतन्य भाव नहीं रखोगे, अब चैतन्य भाव है तभी दरबार में वसंत शाह, पारू शाह जी वर्षों पहले हुए, ऐसा नहीं, आज भी हैं। अब मुझसे एक बार किसी ने पूछा, आपके वृंदावन में निधिवन में ठाकुर जी रास करते थे? मैंने थे नहीं, हैं। वृंदावन में ठाकुर जी ने ये लीला की थी नहीं, अब भी करते हैं। ये था, ये थे, हैं में बदल जाए, इसी को कहते हैं चैतन्य। आप जड़ भाव मत रखो ठाकुर जी के प्रति, चैतन्य भाव ले आओ। परम चैतन्य है वो, ऐसी भावना रखो। ये दूसरा रूप है ठाकुर जी का, सत्य, चित्त, और तीसरा आनंद। आनंद ठाकुर जी का स्वरूप है। बंधुओं, अभी आप कथा में बैठे हो, कथा में नीचे फर्श पर बैठे हो, कूलर भी लगे, दूर दूर लगे, फिर भी चेहरे पर थोड़ा थोड़ा पसीना आ रहा है, ह्यूमिड की वजह से थोड़ी चिकनाहट सी, चिपचिपाहट सी हो रही है। ऐसी सेम सिचुएशन आपके लिए अगर मूवी थिएटर में कर दी जाए, आप मूवी देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। आपकी सेम ऐसी सिचुएशन किसी बड़े पैमाने पर हो रहे किसी कार्यक्रम में, जहां पर बहुत कुछ है, वहां कर दी जाए, सुन पाओगे, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे, आप तुरंत भागोगे वहां से। क्यों? क्योंकि वो सुख प्रदान करने वाला स्थान है। यहां आप डट करके क्यों बैठे हो? इतनी सारी भीड़ में भी एक दूसरे से कमर लगाए, हिलडुल भी नहीं पा रहे, फिर भी क्यों बैठे हो? उसमें भी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हो। क्यों बैठे हो? क्योंकि यहां सुख नहीं, यहां आनंद की प्राप्ति, और यही आनंद श्री कृष्ण है।
यही आनंद है श्री कृष्ण, यही श्री कृष्ण है जो आप सबके मुख पर प्रसन्नता के रूप में दिख रहे हैं। आप यहां पर गिन नहीं रहे, मैं भी तो नहीं गिन रहा, मुझे भी थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो रही, मुझे मेरी आवाज ही थोड़ी कम आ रही, गूंज आ रही, कुछ हो रहा है, लेकिन एक प्रसन्नता है ना। मेरे मन में कई सारे भाव आ रहे हैं, ये गा दूं, ये गा दूं, ये गा दूं, डर के मारे गा नहीं रहा, कहीं गाना प्रारंभ किया तेज आवाज हो गई तो कैसे गाऊंगा, पर फिर भी ये प्रसन्नता चित्त पर जो है, प्रसन्नता मुख पर जो है, यही श्री कृष्ण है। ये प्रसन्नता कुछ और नहीं, यही आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। यही आनंद श्री कृष्ण है, और ये आनंद सदा मिलता रहे हमें, ये आनंद सदा रहे हमारे साथ, ये आनंद सदा रहे हमारे चित्त में। जैसे आप 6 बजे से लेकर के और कथा के विश्राम तक हो, मैं कहता हूं व्यक्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए, जैसा वो कथा में होता है, जैसा वो 7 दिन तक होता है, वैसा वो जीवन भर रहे। ये 4 घंटा वाला जो हमारा स्वरूप है ना, अभी इसी समय अपनी सेल्फी ले लो, एक एक लेना नहीं, ऐसे बोल रहा हूं, अभी इस समय आपकी फोटो जो खिंचेगी ना, वो सबसे सुंदर होगी मेरे हिसाब से। बस ऐसा जैसे अब हो, ऐसा पूरा जीवन भर हो जाओ। भागवत जी ऐसे अनुग्रह करें, भागवत जी ऐसी कृपा करें, ऐसा पूरा जीवन हो जाए हमारा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़ कर नाथ मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये एक सूत्र है, ये एक सूत्र है। जब तक ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति नहीं लाओगे, तब तक आपके जीवन में आनंद आ ही नहीं सकता। आप ठाकुर जी को बताओगे ऐसा कर दो, ठाकुर जी ऐसा कर दो, ठाकुर जी ये कर दो, ठाकुर जी वो कर दो, तो जीवन में दुखी रहोगे। फिर ठाकुर जी को कहो जैसे आपका मन हो वैसे हमको रखो, अपने आप आनंद आ जाएगा जीवन में। जहां ले चलो हैं, करताल बजा के गाते हैं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे
से